नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज विज्ञान का कक्षा 10वीं का एक ऐसा टॉपिक जो अधिकतर हम छोड़ देते हैं, मतलब स्किप कर देते हैं अपने चैप्टर से। तो नियंत्रण एवं समन्वय में एक टॉपिक ऐसा है जिसको हम स्किप कर देते हैं, हम उसी की चर्चा करेंगे क्योंकि हमें जानना जरूरी है सब कुछ। तो प्रतिवर्ती चाप की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? प्रतिवर्ती चाप की बात करेंगे। प्रतिवर्ती चाप का मतलब रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या होता है? हो सकता है आप लोगों ने, आपकी किताब में तो है पर आपने इसको इग्नोर कर दिया हो, या आपके शिक्षकों ने ही, कभी कभी होता है कि चलो ये उतना काम का नहीं है तो इसको आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है, सीधे मेन टॉपिक पे बात करते हो। पर ये टॉपिक भी आपके लिए खास है क्योंकि ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। तो प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या होता है समझना। प्रतिवर्ती चाप यानी शरीर की होने वाली क्रिया का पूरा रास्ता, ठीक है। इसमें दिमाग जो होता है, दिमाग सोचता नहीं, सिर्फ रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मतलब यहाँ मेरुरज्जु से है। किससे है? मेरुरज्जु से है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी काम करती है सीधे, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जहां दिमाग सोचता नहीं है, सीधे ऑन द स्पॉट डिसीजन होता है। जैसे मान लीजिए आपका हाथ आग की लपटों पे चला जाए तो वहां आपका हाथ तुरंत ही एकदम से हट जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है कि आपका हाथ वहां गया है, फिर वहां से मैसेज जाएगा मस्तिष्क के पास, दिमाग के पास, फिर वो सोचेगा, डिसाइड करेगा कि अब इसको हटा लेना चाहिए, फिर वो हाथ हटता है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे शरीर में कि जो ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। जैसे कि हाथ में सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, जैसे त्वचा होती है, त्वचा को जैसे ही गर्माहट पता चली तो ये कनेक्ट होता है किससे? ये मेरुरज्जु से। तो सीधे तुरंत हाथ हमारा क्या हो जाता है? हट जाता है। तो वही बता रहे हैं आपको कि ये रीढ़ की हड्डी का मतलब क्या है? मेरुरज्जु। इसके 5 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ग्राही। ग्राही मतलब रिसेप्टर। तो जो सिग्नल को क्या करता है? गेन करता है, लेता है। सूचनाओं को क्या करता है? इकट्ठा करता है, ठीक है। तो ग्राही का काम होता है सूचनाएं लेना। दूसरा पार्ट है जो है वो क्या है? संवेदी न्यूरॉन। तो ये क्या करता है? सिग्नल को रीढ़ की हड्डी यानी मेरुरज्जु की हड्डी तक क्या करता है? ले जाता है। यानी सिग्नल को कहाँ ले जाता है? मेरुरज्जु तक ले जाता है। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। रिले न्यूरॉन, इसका काम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी में बैठा न्यूरॉन यहाँ फैसला करता है तुरंत, ठीक है। इसमें बहुत कम समय लगता है, ठीक है। दिमाग में एक चीज़ ये चल रही होगी, सर ये मान लो हमारी खोपड़ी है, खोपड़ी हमसे बनाते नहीं बनती है, ये खोपड़ी है और ये है रीढ़ की हड्डी, और इसके बीच में क्या होता है? एक पतले से धागे आकृति होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। तो सर हमारा जो जैसे हाथ है, इस हाथ से जो संकेत मस्तिष्क में सीधे जाए, वहाँ से डिसीजन हो तो क्या होगा? अरे भैया आप पास में जो बैठा हुआ है उससे काम चला लो ना, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? इसके पास बहुत सारी न्यूरॉन्स होती हैं और ये कुछ काम हमारे ऐसे ही कर देता है, यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो समझना, रिले न्यूरॉन हो गया, यहाँ बैठा जो न्यूरॉन होता है वो क्या कर देता है? फैसला लेता है, ठीक है। प्रेरक, चौथा पार्ट क्या है अपना? प्रेरक यानी मोटर। तो रीढ़ की हड्डी से यानी न्यूरॉन उससे मेरुरज्जु से कहाँ तक? मांसपेशी तक क्या करता है? आदेश को ले जाता है। वहाँ जो भी फैसला हुआ होगा वो आदेश क्या होता है? तुरंत ले जाया जाता है। किसके द्वारा? प्रेरक के द्वारा। सबसे अंतिम है कौन सा? प्रभावक। तो प्रभावक का काम क्या है? इफेक्टर। ये मांसपेशी जो है ना, मांसपेशियां है ये तुरंत क्या करती है? अपना हाथ खींच लेती हैं। जैसे आग की लपटों में है तो तुरंत हमारा हाथ क्या कर लेती हैं? खींच लेती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर जो आपने ये टॉपिक स्किप किया है तो कमेंट्स जरूर करिएगा कि सर मैंने क्लास 10th में ये टॉपिक तो स्किप किया था। तो एक बार कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, और जितना से जितना ज़्यादा शेयर हो सके तो शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।